यह जो मेरा बच्चा है, ये जब 12th पास आउट करके निकले, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब इसके लिए हम लोगों के पास चाहिए एम, क्योंकि जब एम नहीं होगा तो हम चलेंगे किधर? और अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि मुझे जाना है कहाँ, तो हम जाएँगे किस तरफ? तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए हैं कि जब हमारा बच्चा 12th पास आउट करके निकले, तो उसके पास कौन-कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो होनी ही चाहिए। फर्स्ट, ये फुल्ली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सेकंड, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एजुकेशन में ही इंडिपेंडेंट ना हो, कि एजुकेशन में तो ये इंडिपेंडेंट है, बाकी सारी चीज़ों में डिपेंडेंट है। ये एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि अपने लाइफ में हर जगह इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, इस बच्चे के अंदर इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चों के 100% मार्क्स आने लगेंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों के 100% मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा ही नहीं होता है कि मैं 100% मार्क्स अपने एग्जाम में ला सकता हूँ। अगर ये भरोसा बच्चों को होने लगे, तो वो उसके लिए एफर्ट भी करने लगेंगे और धीरे-धीरे उस टारगेट के करीब भी पहुँचने लगेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी हमारे बच्चे में होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम फ़ियर होना चाहिए। वो ना पढ़ाई से डरे, ना लड़ाई से डरे, ना दोस्त से डरे, ना दुश्मन से डरे, ना एग्ज़ाम से डरे, ना फेल्योर से डरे। उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होना चाहिए। ये जो बच्चा है, ये इसके पास माइंड होना चाहिए। माइंड कहने का सेंस ये है, इसके पास प्रोसेसिंग माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना दिमाग के कोई डिसीज़न पे डिसीज़न लिया जा रहा है, कोई भी डिसीज़न लिया जा रहा है। इसके पास फुल कंसंट्रेट माइंड होना चाहिए, प्रोसेसिंग माइंड होना चाहिए। जो भी कुछ ये डिसीजन ले, जो भी कुछ सोचे, वो एक प्रोसेस के तहत सोचे, ऐसा नहीं कि बिना दिमाग के ही कुछ भी सोच डाले, कर डाले। ही विल एबल टू प्लान, मतलब इसके पास प्लानिंग स्किल होनी चाहिए। ये बच्चा अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सके, अपनी स्टडी की प्लानिंग कर सके, इसके पास प्लानिंग स्किल भी होनी चाहिए। ये बच्चा कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि ये जिस काम के लिए है, वो उस काम को करने लायक हो। जैसे आजकल 12th पास आउट करने के बाद ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बट उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल को अगर हम चेक करें, तो उनके पास कॉम्पिटेंसी लेवल है ही नहीं। वो जिस काम के लिए हैं, उसके लायक हैं ही नहीं। आप नीट की प्रिपरेशन कराना चाह रहे हैं अपने बच्चे को, उसका बेसिक मैथ ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैलकुलेशन में, सिम्प्लीफिकेशन में इतना टाइम लग जाता है, एक क्वेश्चन करने में इतना वक़्त चला जाता है, उतनी देर में 15 से 20 क्वेश्चन इनको करना होता है। क्वेश्चन को ये बच्चा पढ़ता है, समझ ही नहीं पाता है। क्वेश्चन में कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप चैनलाइज़ करके आंसर तक पहुँचना है। तो कॉम्पिटेंसी लेवल आज के समय में 12th पास करके निकलने वाले बच्चों में बिल्कुल है ही नहीं। तो हमारा बच्चा कॉम्पिटेंट हो, हम इस बात की श्योरिटी लें, इस बात की ज़िम्मेदारी उठाएँ। डिसीज़न मेकिंग स्किल, वो अपने सारे डिसीज़न खुद से ले सके। वो मेरे ऊपर डिपेंड ना हो कि मैं कुछ उसको बता दूँ तो वो कर ले, कोई तीसरा आदमी उसको कुछ बता दे तो वो कर ले। वो अपने लाइफ़ के सारे डिसीज़न खुद से ले सके, इतनी एबिलिटी 12th पास आउट बच्चे के अंदर होनी ही चाहिए। ही विल एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब उसको सही और गलत में अंतर पता होना चाहिए और सही और गलत चीजों को वो अच्छे से समझ सके। उसके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए। वो हो अपने 24 आवर्स को आसानी से मैनेज कर सके, इतना मैनेजमेंट स्किल उसके पास होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सारे काम हमारे बच्चे के साथ हो जाते हैं या सारी क्वालिटीज हमारे बच्चे में आ जाती हैं, तो हमें मिलेगा रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट पाने के लिए हमें करना होता है काम, और काम को करने के लिए हमें डेली करना होता है एफर्ट। अब यहाँ पर आपको 2 बातें समझनी है, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात होती है कांस्टेंट और एक पॉइंट आपका होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जिसे बदला ना जा सके। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जो बार-बार बदल जाए। हमारी आपकी लाइफ में 99% लोग देखने को ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने अपने एफर्ट को फिक्स कर रखा है। वो कहते हैं भाई साहब मैं तो 2 ही घंटे काम करूँगा, मैं तो इतना ही काम करूँगा, इतने में जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा। ऐसे लोग आपको दिन भर काम गिनाने वाले लोग होते हैं। वो आपको बताएँगे मैं सुबह से शाम तक काम तो करता रहता हूँ, मैं सुबह से शाम तक बिज़ी ही तो रहता हूँ, मैं इतना सारा काम तो करता हूँ, क्या मैं अपनी जान दे दूँ? क्या बच्चे की जान लोगे? मैं सुबह से शाम तक पढ़ता ही तो रहता हूँ।
एक काम गिनाएँगे, 2 गिनाएँगे, 4 गिनाएँगे, भाई साहब 10 गिनाएँगे, 20 गिनाएँगे और कभी बहाना बनाएँगे कि मैं बर्थडे पार्टी में चला गया इसलिए काम नहीं कर पाया, मैं नानी के यहाँ चला गया इसलिए मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, मैं दोस्तों के साथ खेलने चला गया इसलिए मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैं घर के किसी काम में बिज़ी हो गया इसलिए मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। इनके पास हज़ारों एक्सक्यूज़ होते हैं, हज़ारों बहाने होते हैं, इसी वजह से इनका रिज़ल्ट फिक्स नहीं होता है और इनको खुद भी नहीं पता होता है कि हमारा रिज़ल्ट क्या है। लेकिन वहीं पर एक दूसरे टाइप के लोग आपको देखने को मिलते हैं, जिनका रिज़ल्ट फिक्स होता है, उनका एफर्ट वेरिएबल होता है। इसको अभी हम एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लेकर समझें, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, अर्जुनगंज में जाना है मुझे हज़रतगंज और अभी टाइम हो रहा है कि 5 बजने वाले हैं, मुझे साढ़े 5 बजे पहुँचना है। तो आधे घंटे में पहुँचना है तो हम क्या करेंगे 40-45 या 50 की स्पीड से चले जाएँगे, आराम से पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर हम 5:15 पे निकलें, तो 15 मिनट का ही समय है। अगर हम उस समय 40 या 50 की स्पीड से जाएँगे तो कभी भी साढ़े 5 बजे हम हज़रतगंज नहीं पहुँच पाएँगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हर हाल में बढ़ानी पड़ेगी। 70-80 की स्पीड में जाएँगे, फ़ास्ट जाएँगे, ऐसे रोड से जाएँगे जिधर ट्रैफ़िक ना हो, तो हम आसानी से पहुँच जाएँगे। लेकिन अगर वहीं पे हमें साढ़े 5 बजे पहुँचना है और हम 4 बजे घर से निकल रहे हैं, तो हम रास्ते में रुक भी सकते हैं, चाय-पानी भी कर सकते हैं, आराम से साढ़े 5 बजे तक पहुँच जाएँगे। यहाँ पे क्या हुआ? वेरिएबल फिक्स हो गया। अब ये जो रिज़ल्ट फिक्स करने की बात आती है वेरिएबल की, ये सारे काम करने में बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। उनकी बहुत सारी टिप्स होती हैं, उनके मेथड्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी होती है, प्रॉपर रोड मैप होता है। जब ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चे को सिखा देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो बच्चा इन सारी क्वालिटीज़ को गेन कर लेता है और अपने टारगेट को अचीव कर लेता है।